इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का खेल। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, रंजन की अध्यापिका आज छुट्टी पर थी। कक्षा के बच्चों ने सोचा मैदान में जाकर कुछ खेलें। सब बच्चे एक साथ खेलों के नाम बोलने लगे। तो सब डिसाइड किए ना कि चलो खेलते हैं, लेकिन सब अलग अलग खेल का नाम बोलने लगे कि हम, कोई बोला गोली खेलेंगे, कोई बोला क्रिकेट खेलेंगे, कोई बोला गुल्ली डंडा खेलेंगे, इस तरह से। इससे कक्षा में शोर होने लगा। सब एक ही बार बोलने लगा, सब चिल्ला चिल्ला गए तो शोर तो होगा ही। रंजन व उसके साथियों ने सोचा कि क्यों ना पता करे कि कितने लोग क्या खेलना चाहते हैं। तो रंजन और उसके साथी सोचे ना कि एक तालिका बना लेते हैं और उसमें खेल का नाम लिख देंगे और उसके जस्ट सामने कितने बच्चे खेलना चाहते हैं क्लास में, उसका संख्या लिख देते हैं। उन्होंने कहा, चलो एक तालिका बनाएं जिससे पता लग जाए कि ज़्यादा साथी कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, वो सोचे ना कि ऐसा पता चल जाएगा कि ज़्यादा साथी यानी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या खेलना चाहते हैं, कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, तो वही खेल खेला जाएगा। देखिए, ऐसी ही एक तालिका बनाई गई है। देखिए यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है। देखिए इधर खेल का नाम लिख दिया गया, पिट्टो, गोली, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, और उसके जस्ट सामने कितने बच्चे पसंद करते हैं खेलना वो लिख दिया गया। ठीक है, सामने सामने। अब आगे क्या बोला, जरा तालिका देखकर बताइए। तो यही तालिका देख कर बताना है क्वेश्चन का आंसर। कक्षा में कौन सा खेल सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? तो कौन सा खेल है जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आर्ट है। तो कौन सा खेल हो गया? गोली। तो यहाँ पर लिख दिए गोली। कम बच्चे पसंद करते हैं, कम बच्चे, देखिए 4 है, तो गुल्ली डंडा है ना, कम बच्चे पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए गुल्ली डंडा। नेक्स्ट है पिट्टो, खेलने वाले कितने बच्चे हैं? तो पिट्टो है यहाँ पर, तो कितने खेलने वाले बच्चे हैं? 5, तो यहाँ लिख दिया 5। आगे दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनका पसंदीदा खेल पूछकर खेल का नाम व बच्चों की पसंद भरिए। खेल के नाम भी भरना, बच्चों के पसंद भी भरना। इस बॉक्स में आप और भी खेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी खेल अगर बच्चों को पसंद आता है इन सभी के अलावा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तालिका को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कितने बच्चों को पसंद है। तो छुआ छुई कितने बच्चों को पसंद है? कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद, लंबी कूद। ठीक है, ये अपने क्लास में जितने बच्चे हैं ना, आप उनसे पूछिए, अगर किन्हीं को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, तो किसमें तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिकेट और पकड़म पकड़ाई, जो भी बच्चों को पसंद है वो आप लिख सकते हैं और उसके जस्ट सामने लिख दीजिएगा कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ बड़ा है कि अपनी कक्षा के सही बच्चों से पूछना है, ठीक है ना। तो ये आप खुद बनाइएगा, जो आप अभी तालिका बनाए हैं अपने क्लास के सही बच्चों से पूछ करके उसी तालिका से ये सारे सवालों का जवाब देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सवाल आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वह है कितने बच्चों को कोई अन्य खेल पसंद है। इस बॉक्स में जितने सारे खेल दिए गए हैं इनमें से कोई भी खेल हो सकता है कि कई सारे बच्चों को पसंद ना हो। ठीक है, तो उन बच्चों की संख्या कितनी है जिनको ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो उन बच्चों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उन बच्चों की संख्या लिख देंगे। यहाँ पर तालिका में ना अन्य खेल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अन्य खेल, और फिर यहाँ पर इसके जस्ट सामने संख्या लिख दीजिएगा जिन बच्चों को ये खेल पसंद नहीं है। ठीक है, तो अन्य खेल में भी आ जाएगा, तो इससे आपको बनाने में आसानी होगा। आगे है, एक मोहल्ले के बच्चे एक खेल खेल रहे थे। खेल यह था कि सड़क पर 1 घंटे में गुजरने वाले वाहनों को गिनना। 1 घंटे में गुजरने वाले वाहनों को गिनना। ठीक है, बच्चे तो वाहनों को जोर जोर से बोल बोल कर गिनने में लगे हुए थे। ऐसे क्या हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा गिनने में। तभी एक बच्चे की बड़ी दीदी ने सुझाव दिया कि अलग अलग तरह के वाहनों जैसे कारों, स्कूटरों, बसों आदि को अलग अलग गिनो। ठीक है, तो हर बच्चा है क्या, अगर फिक्स कर दिया जाए कि तुम स्कूटर को गिनना, तुम कार को गिनना, तुम बस को गिनना, तो ऐसे गिनने में आसानी होगा। कुछ देर में बच्चों ने गिनती का रिकॉर्ड रखने का एक कारगर उपाय खोज लिया। उन्होंने प्रत्येक किस्म के वाहन के लिए एक अलग खाना बना लिया। देखिए यहाँ पर खाना बना हुआ। उन्होंने प्रत्येक किस्म के वाहन के लिए एक अलग खाना बना लिया। खाना यानी बॉक्स,
और प्रत्येक वाहन के गुजरने पर उस खाने में एक लकीर बना दी। जैसे देखिए, एक वाहन गुजरता है कार, तो एक और गुजरता है, तो एक और गुजरता है, तो एक और, इसी तरह आगे भी। देखिए, कार है, कार की संख्या, बस की संख्या, स्कूटर की संख्या और साइकिल की संख्या 1 घंटे में गुजरा है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, प्रत्येक वाहन के सामने खींची लकीरों को गिनकर रोहिणी ने उनकी संख्या निकाल ली। छोटे भाई रवि ने पूछा, ऐसा क्यों? ठीक है ना, तो ऐसा क्यों, ये 3 गो वाहन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उसकी दीदी बोले कि एक जो लकीर है ना वो एक वाहन को दिखाता है, तो इसमें क्या 3 लकीर है तो 3 वाहन को, इसमें 2 लकीर है तो 2 वाहन को। तो वह बोली, प्रत्येक लकीर एक वाहन को दर्शाती है, इसलिए साइकिल के सामने की सारी लकीरों को गिनकर पता चल जाएगा कि कितनी साइकिलें थी। ठीक है, साइकिलें कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लकीर है, तो साइकिल 1 घंटा में गुजरा था 9 गो। इस लकीर को मिलान लकीर या टैली बार भी कहते हैं। इस लकीर को मिलान लकीर भी कहते हैं और एक और नाम है इसका टैली बार। ठीक है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, मिलान लकीर और टैली बार। आप भी अपने घर के बाहर खड़े होकर यह तालिका बना सकते हैं। तो अपने घर के बाहर खड़े होइए और 1 घंटे में गुजरने वाले वाहनों की संख्या पता कीजिए। तो ये आप कर भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप करके देखिएगा, ये तालिका बनाइएगा 10 मिनट में गुजरने वाले वाहनों की संख्या। ठीक है, ये काफ़ी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं 20 मिनट। ठीक है, तो आप 1 घंटा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उतना कौन गिनेगा इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों की संख्या। तब आप भी इस तरह के तालिका बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और वाहन मिलेगा तो इसमें आप ऐड कर दीजिए, ट्रक मिलेगा तो इसमें ट्रक लिख दीजिएगा और इसके जस्ट सामने संख्या लिखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि इसमें 4 गो ही वाहन है तो इसमें भी आप 4 ही गो वाहन बनाएगा, नहीं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ, यह भी करके देखिए, अपनी किताब का कोई भी एक पन्ना खोलिए। तो किस किताब का एक पन्ना खोलना है? जिसमें हिंदी में लिखा हुआ। जैसे आपके क्लास में हिंदी में कौन सा लिखा हुआ? मैथ लिखा हुआ, उसके बाद SST जिसमें साइंस में मिला हुआ, उसके बाद हिंदी। तो किसी का भी एक पन्ना खोल लीजिए, पता कीजिए उस पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी पेज पर क ख ई ज द र न म प त अक्षर कितनी बार आते हैं। अगर पढ़ने पर बहुत ज़्यादा शब्द है वो तो पेज के कुछ हिस्से के अगर पढ़ने पर बहुत ज़्यादा शब्द हो तो पेज के कुछ हिस्से को ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पेज खोले तो उसमें ढेर सारा शब्द है तो ये जो अक्षर है इसको गिनने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या कर सकते हैं ना, आप कुछ शब्द ले सकते हैं। ठीक है, कुछ शब्द या पेज का जो है ना कुछ हिस्सा आप ले सकते हैं और उसमें आप गिन सकते हैं। आगे बोला जा रहा है, इन्हें गिनने का प्रयास कीजिए। किसको? इसको और इसको। ध्यान रखिए सभी अक्षरों की अलग अलग गिनती करनी है, इसे धीरे धीरे ध्यान से करना होगा। सही बात है, इसमें एक एक शब्द को ना देखना पड़ता है, उसमें से अक्षर को गिनना पड़ता है, तो काफी ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया धीरे धीरे ध्यान से करना होगा। 2 है, जाहिर है टैली बार का उपयोग करना होगा। इसमें हम संख्या दर्शाने के लिए टैली बार का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अक्षर लिखा हुआ और यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर टैली बार संख्या दिखाना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, अपनी किताब को कोई एक पन्ना खोल लेना, उसमें ढेर सारे शब्द मिलेंगे तो क्या करेंगे, पेज का कुछ हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम पेज का हिस्सा यहाँ से यहाँ ले लेते हैं और इसमें गिन के आपको दिखाते हैं। ठीक है, पेज का हिस्सा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ले लें, पेज का कुछ हिस्सा। अब जरूरी नहीं है कि यहीं से यहाँ तक लीजिए, आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं या फिर दूसरे पेज भी ले सकते हैं, दूसरी किताब का भी पेज ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक करके दिखाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से यहाँ से यहाँ तक ही गिनेंगे। क देखिए, क कितने में है? क नहीं है, क नहीं है, हाँ यहाँ पर मिल गया, क एक हो गया। उसके बाद और कहाँ, एक और का हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद आगे है 4, तो 4 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, टैली बार दिखाने के लिए 4 बार पाए देंगे, 1 2 3 4 हो गया। आगे है ख, तो ख कितनी बार है देखते हैं। ख नहीं है, देखिए ख यहाँ पर 1 हो गया। ख ख देख रहे हैं, ख देख रहे हैं, ख नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ख नहीं है, तो ख कितना है, 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिए, 1 बार पाए दे दें। अब ई को गिनते हैं तो देखते हैं ई कितना बार है। देखिए एक ई हो गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे भी ई रहेगा ना, तो इसको भी छोटा ई गिनेंगे, इसको शुद्ध हिंदी में हसड़ ई बोलते हैं। तो देखिए एक ई हो गया, 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद देखिए उसके बाद 6 हो गया। ठीक है, तो 6 लिख दिए यहाँ पर। तो 6 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, उसके बाद ऐसे काटते हैं ना तो 5 हो जाता है, उसके बाद 1 लिख दिए तो 6 हो गया। ठीक है, देखिए 1 कैसे लिखते हैं, 1 कैसे लिखते हैं, 2 लिखना है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लिखने के लिए ना ऐसे काट देते हैं। ठीक है, फिर 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 लिखने के लिए फिर से काट देते हैं। तो यहाँ से यहाँ 5 हो गया और यहाँ से यहाँ 5 हो गया, 5 पर 10। ठीक है, तो ई कितना बार आया था, 6 बार आया था। तो 6 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, काट देते हैं ऐसे, तो कितना हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा गैप रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको टेढ़ा काटते हैं, टेढ़ा ऐसे एकदम कोना कोना जैसे काटा हुआ है। अब देखिए आगे ज देखते हैं, ज, तो ज कितनी बार आया है, देखिए एक हो गया, उसके बाद ज आया यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, टैली बार लिखना है, ऐसे 2 मत लिख दीजिए, टैली बार के रूप में। तो 1 और 2 हो गया। अब आगे देखते हैं द, देखते हैं द कितनी बार आया। द तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, द नहीं है, तो ठीक है, तो द नहीं है तो क्या करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे तो फिर टैली बार में कैसे लिखाएगा, तो टैली बार में 0 को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर चुपचाप क्या है ना, NIL लिख देंगे, नील। नील यानी कुछ भी नहीं है, शून्य है, यानी कि द है ना, द यहाँ से यहाँ तक एक भी नहीं है। अब र को देखते हैं, र कितनी बार आया है। ठीक है, र देखते हैं, र 1 बार हो गया, उसके बाद 2 बार हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं 3 बार हो गया, उसके बाद 4 बार हो गया, उसके बाद 5 बार हो गया, उसके बाद 6 बार हो गया, उसके बाद 7 बार हो गया। ठीक है, 7 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे टैली बार में। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, काट दिए तो 5 हो गया, 6 और 7 हो गया, तो टैली बार के रूप में लिख दिए। आगे गिनते हैं न कितनी बार है, तो न देखते हैं। देखिए 1 बार, 2 बार और यहाँ भी है 3 बार, उसके बाद है 4 बार, आगे देखते हैं 4 बार हो गया, 5 बार, 6 बार, उसके बाद देखते हैं 7 बार, 8 बार, उसके बाद है 8 बार, 9 बार। ठीक है, कितना बार निकल गया, 9 बार निकल गया। तो 9 यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, काट दिए 5 हो गया, 6 7 8 9। अब माँ गिनते हैं, माँ कितनी बार है, तो देखते हैं माँ कितनी बार है। माँ देखते हैं, तो माँ यहाँ पर देखने से तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो यानी माँ क्या है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नील, NIL, नील यानी कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं त, गिनते हैं त कितनी बार है, यहाँ से यहाँ में, तो त देखते हैं त कितनी बार है, गिनने का प्रयास कीजिए। त देखना है गिनती, तो यहाँ पर है त 1 बार, उसके बाद और त देखते हैं, तो और त नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया, त 1 ही बार हो गया, तो यहाँ पर 1 पाई दे देंगे तो त हो जाएगा। आगे गिनते हैं प कितनी बार है। देखिए प, तो प यहाँ पर है 1 बार, उसके बाद और प देखते हैं तो और प नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, पाई, यहाँ पे 1 नहीं लिखे, टैली बार में खाली 1 पाई देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, तो यहाँ पर टैली बार में 1 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर टैली बार का मतलब क्या, सिर्फ 1 पाई देते हैं 1 दिखाने के लिए। तो हो गया ये पूरा कंप्लीट।
आगे पूछा जा रहा है तालिका के आधार पर बताइए कि कौन सा तालिका जो अभी बनाया है, कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। तो कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? न आया है, न। सेकंड है कौन सा अक्षर सबसे कम आया है। तो सबसे कम आया है द और म। ठीक है, तो ये एक बार भी नहीं आया था। ठीक है, तो सबसे कम क्या है? द और म है। ऐसे दो अक्षर बताइए जो ज्यादा बार आए हैं। तो दो अक्षर बताना जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो हो जाएगा र और न। 4 है क और ख में कौन ज्यादा है। तो क ज्यादा है, तो क ज्यादा बार आया है। 5 है ऐसे दो अक्षर बताइए जो सबसे कम बार आए हैं। तो सबसे कम बार कौन आया है? द और म। ठीक है, एक ही बार भी नहीं आया है। ठीक है, मतलब 0 बार आए, 0 बार। तो ऐसे दो अक्षर बताइए जो सबसे कम बार आया है, तो हो जाएगा द और म। अब सॉल्व करने वाले अभ्यास 1 लिखा हुआ नीचे दिया गया चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। यानी कि ये जो एक आकृति है इसका मतलब है 5 बच्चा, इसका मतलब है 5 बच्चा, इसका मतलब है 5 बच्चा। तो 5 से कितना होगा? 15। तो बैडमिंटन कितने बच्चे खेलना पसंद करते हैं? 15। तो अब देखिए टेनिस देखते हैं, तो टेनिस कितने बच्चे खेलना पसंद करते हैं? देखिए एक चित्र दिखाता है 5 को, तो 5 बच्चे, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो टोटल कितना हो गया? 20। यानी 20 बच्चे टेनिस खेलना पसंद करते हैं। आगे है 5, 5, 10, यानी 10 बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 5, 10 हो गया, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25। तो 25 है ना, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 25 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब इससे ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं क्या? क्रिकेट। समझे? क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट। सेकंड है बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। तो सबसे कम पसंद है हॉकी। ठीक है, सिर्फ 10 बच्चों को पसंद है। थर्ड है कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है? ठीक है, 5 बच्चा, 10 हो गया, 15 20 25, 25। तो 25 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। आगे है बच्चे कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी। तो दो ऑप्शन है, बैडमिंटन ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं या हॉकी पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं कितना? 15 बच्चे। हॉकी खेलते हैं 10 बच्चे, तो ज्यादा पसंद करते हैं बैडमिंटन। आगे है टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, कुल कितने बच्चे हैं। देखिए टेनिस खेलते हैं 20 बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं 25 बच्चे। देखिए 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। यहाँ लिख देंगे 45। आगे बोला जा रहा है नीचे दिए चित्रालेख को देखिए, जिसको आप देखिए। आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फल का एक चित्र बराबर 10 फल है। यानी यहाँ पर जो एक फल दिखा रहा है ना, इसका मतलब है एक फल नहीं है, इसका मतलब 10 फल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर नारियल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। नारियल कितना है? 7। ठीक है, केला तो दिखाई पड़ रहा है 4, पपीता है 3, 1 2 3 4 5 6 7, अनार है 7, सेब है 2, और ये कितना है? 3 3 6 2 8, ये है 8। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 7 7 7 7 कौन है? नारंगी और अनार है, दोनों बराबर संख्या में। सबसे कम कौन सा है? सेब है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है? आम है। ठीक है, यही आपसे सवाल पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन है? आम। सबसे कम कौन है? सेब। बराबर संख्या में कौन है? तो अनार और नारंगी। ठीक है, देखिए अब पूछा जा रहा है बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है। तो आपको बताया है 10। किस फल की संख्या सबसे ज्यादा है। तो होगा आम। तो आम कितना था? 8। कौन से फल बराबर संख्या में? तो 7 7 की संख्या में कौन थे? नारंगी और अनार। फलों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल फल है कितना? 310। ठीक है, 310। कैसे निकालें? तो देखिए ये है 7, ये है 4, ये है 3, ये है 7, ये है 2, ये है 8। सबको जोड़ेंगे तो 31 निकलेगा। ठीक है,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक फल का चित्र है ना 10 को दिखाता है, तो 31 चित्र बनाया हुआ तो कितना दिखाएगा, 10 से गुना कर देंगे, तो 31 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 310। ये देखिए फलों की कुल संख्या में क्या किए हैं, 10 से गुना किए हैं, क्योंकि एक फल का चित्र है ना वो 10 फल को दिखाता है। अगर 1 केला का चित्र बना हुआ तो 1 केला नहीं हो, 10 केला। तो फोर में पूछ रहा है फलों की कुल संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 310। 5 है आपने कुल संख्या कैसे प्राप्त की, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो अभी कैसे निकाले हैं, तो वही लिख देंगे। तो लिखेंगे फलों की कुल संख्या पता करने के लिए फलों की संख्या 31 में 10 से गुना किए, क्योंकि एक फल का चित्र 10 फल को दिखाता है। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है, अब आप कीजिए। लिखा हुआ लक्ष्मी के गांव में 40 घर हैं, उसमें 16 झोपड़ियां हैं, 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपरेल की हैं, 7 घरों की छतें पक्की हैं, 12 पक्के मकान हैं जो 2 मंजिला हैं। इस सूचना के आधार पर एक चित्रालेख बनाइए। तो देखिए जैसे ये चित्रालेख बनाया हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। आप स्केल से बनाइएगा। देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ कर दिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे चित्रालेख, इसमें लिखेंगे झोपड़ियाँ, इसमें लिखेंगे पक्का घर खपरेल छत, इसमें लिखेंगे पक्का घर पक्का छत, इसमें लिखेंगे पक्का मकान 2 मंजिला। देखिए यहाँ पर सूचक ले लेते हैं। अगर ऐसे बनाया हुआ तो इसका मतलब होगा 2 घर। ठीक है, अगर कोई ऐसे सिर्फ बनाएगा आधा तो इसका मतलब होगा 1 घर। ठीक है, हो जाएगा, ये सूचक हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, झोपड़ियाँ कितना है, तो देखिए झोपड़ियाँ कितना है, 16 घर। तो एक सूचक 2 घर को दिखा रहा है, तो 16 झोपड़ियाँ दिखाने के लिए 8 को चाहिए, तो 8 को क्या करेंगे, बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, एक दिखा रहा है कितना, 2 को, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक है, हो गया 16 का। अब देखिए अब पक्का घर कितना है, 5 है। ठीक है, जिनकी छतें खपरेल की है, तो 5 है, तो देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, आधा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 4 और आधा है तो 1 होगा, तो 2 2 4 1 5 हो गया। आगे देखिए पक्का घर, यहाँ देखिए पक्का घर। ठीक है, और छत क्या है, पक्का है। ठीक, संख्या कितनी में है, 7 की संख्या में। तो देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, एक आधा बनाना है, एक और बनाना है, ठीक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे। 2 हो गया, 2 4 2 6 आधा बनाया मतलब 1 है, तो 6 1 7 हो गया। उसके बाद देखिए पक्का मकान कितना है, 2 मंजिला 12 है, तो क्या करेंगे, 6 को बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिए, ये जो सूचक है ना वो 2 घर को दिखाता है। ठीक है, तो ये 2 घर हो गया, ये भी 2, 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 तो सब मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। हो गया, तो अब बस यही बनाना था। आप बस क्या कीजिएगा, ये जो है ना ये सारा लाइन, ये सारा लाइन जितना सारा खींचे हैं सब आप स्केल से बनाइएगा। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ करके ये जो बनाया है ये आप ऐसे भी बनाइएगा तो चलेगा, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप सॉल्व करने वाले अभ्यास 2, दंड आलेख। बोला जा रहा है नीचे दिए गए आलेख को देखिए, तो इस आलेख को देखना है। यह आलेख प्राथमिक स्कूल के बच्चों की संख्या कक्षावार दिखाता है। प्राथमिक स्कूल कहते हैं 1 से लेकर 5 तक को। ठीक है, तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। प्रत्येक खंड दी गई कक्षा के बच्चों की संख्या बताता है। वाई अक्ष है ना वो प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या बताता है और एक्स अक्ष कक्षा को बताता है। देखिए ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष।
समझे? तो ये जो y अक्ष पे है ना बच्चों की संख्या बताता है और x अक्ष पे क्या कक्षा बताता है कि कौन सा क्लास है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, ये x अक्ष है। अब देखो y अक्ष पे दिया हुआ है, देखिए y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये y अक्ष है, ये जो है ना ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो y अक्ष पर ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, बच्चों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्लास 1 में कितने विद्यार्थी है, देखिए 60 के जस्ट सामने है ना, तो क्लास 1 में 60 विद्यार्थी हैं। क्लास 2 में कितना है, इसके देखिए 30 के सामने है, तो क्लास 2 में 30 विद्यार्थी हैं। क्लास 3 में देखिए ये 75 के जस्ट सामने है, तो क्लास 3 में 75 विद्यार्थी हैं। क्लास 4 में देखिए ये 30 के सामने है ना, तो क्लास 4 में 30 विद्यार्थी हैं। क्लास 5 में सबसे कम है, देखिए 15 विद्यार्थी है, बस 15। तो देखिए आपसे सवाल क्या पूछेगा कि किस क्लास में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है, तो क्लास 3 में है, कितना 75। अब पूछेगा कि क्लास 5 में कितने विद्यार्थी हैं, तो हो जाएगा 15, ठीक है, सामने है। तो फिर पूछेगा किस क्लास में सबसे कम विद्यार्थी हैं, तो हो जाएगा क्लास 5। फिर पूछेगा कि किस दो क्लास में बच्चों की संख्या बराबर है, तो देखिए इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है, तो हो जाएगा क्लास 2 एंड क्लास 4। विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए इसमें है 60, ठीक है, इसमें है 30, फिर हो गया 75, फिर हो गया 30, फिर हो गया ये कितना 15। सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, 5 पर 10, 0 हाथ में 1 बचा, ठीक है, 6 3 9 और एक हाथ में था 10 ले लिए, हो गया 10 और 7 3 10, तो 20 हो गया, 1 21, तो 210 हो गया, ठीक है। तो 210 विद्यार्थी हैं कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे 210। सबसे ज़्यादा बच्चे किस कक्षा में, तो देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे हैं क्लास 3 में, देख रहे हैं क्लास 3 में, तो लिखेंगे कक्षा 3, कक्षा 3। 3 है, सबसे कम बच्चे किस कक्षा में, तो लिखेंगे कक्षा 5। देख सकते हैं आप सिर्फ 15 को विद्यार्थी है, देख रहे हैं 15 के सामने है, तो सिर्फ 15 को विद्यार्थी है क्लास 5 में। आगे है क्या ऐसी दो कक्षाएं हैं जिनमें बच्चों की संख्या बराबर है, तो है, तो कौन सा दो कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, तो देखिए क्लास 2 क्लास 4, देख रहे हैं दोनों में क्या है सेम टू सेम, 30 के जस्ट सामने है तो 30 है, क्लास 2 में भी 30 है, क्लास 4 में भी 30 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या ऐसी दो कक्षाएं हैं जिनमें बच्चों की संख्या बराबर है, सिर्फ सवाल पूछ रहा है, तो लिखेंगे हाँ। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।